और प्रामाणिकता के लिए कृपया भारत का संविधान देखें। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहताएं कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें राज्यपाल संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा उपलब्धियां और भत्ते के हकदार होंगे। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है एक शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वे अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 राज्य का महाअधिवक्ता राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत ही व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 174 राज्य के विधान मंडल के सत्रावसान और विघटन राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार राज्यपाल राज्य के विधान मंडल को संबोधित कर राज्यपाल राज्य के विधान मंडल को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा विधान मंडल को संबोधित किया जाएगा। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है
लौटा दे, और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है जब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर पूर्ण विचार किया जाएगा, और यदि वे यह सदन या सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी अथवा नहीं। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधानसभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क के उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है। यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और वे न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप से पद धारण करेगा और अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 243 वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। अनुच्छेद 243(2) वित्त आयोग राज्यपाल इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक संस्तुति करवाएंगे और उस पर कार्यवाही करने संबंधी सुस्पष्ट टिप्पणी विधानसभा की पटल पर रखने के लिए तैयार करवाएंगे। अनुच्छेद 267(2) आकस्मिकता निधि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उपनिधि राज्य के राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघायोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 117 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को जिसके संबंध में खंड 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है। संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है। अनुच्छेद 133 विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यदि किसी
राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वे उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 355 एवं 356 राष्ट्रपति शासन संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अयथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा अनुच्छेद 161 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण